वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट नंबर 11 लगाते हैं, जो कि स्पर्धा प्रकाशन की किताब से ली गई है। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न किसी न किसी बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ बिहार एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा 5/2/2017 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों, वह राज्य है बिहार, जिसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? तो दोस्तों, वह लेखिका है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो दोस्तों, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल और बिहार का नृत्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा 29/1/2017 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो दोस्तों, वह थे अकबर, जिन्होंने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुई और उन्होंने पर्शियन यहाँ सीखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है और ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु उसके दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो दोस्तों, स्वर्ण भूमि का वह राजा था बालपुत्र देव। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, यह विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ई-नासरी से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, इसे स्वीकार किया गया था वर्ष 1885 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1912 में। बिहार 1912 में भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो दोस्तों चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी वर्ष 1934 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वह कांग्रेस मंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो दोस्तों एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों वह हिस्सा है रोहतास पठार। रोहतास पठार जो कि भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो दोस्तों कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो दोस्तों बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो दोस्तों बिहार का स्थान है प्रथम स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो दोस्तों जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो दोस्तों वह उद्योग है कृषि आधारित उद्योग। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो दोस्तों ये शामिल हुए थे बेतिया से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से
शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो दोस्तों उस प्रदेश का नाम है बिहार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो दोस्तों वह कर था चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों वह कारण था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, राहुल साकृत्यायन थे और कल्याणंद शर्मा थे और यदुनंदन शर्मा, ये चारों शामिल थे। अगला देखते हैं, 63वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1/7/2018 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो दोस्तों वह जिला है पूर्णिया, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, जबकि मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी यह तीनों जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो दोस्तों वह स्थल शामिल है महाबोधि विहार तथा नालंदा में बौद्ध मठ। इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो दोस्तों यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार 1935 के तहत बिहार राज्य एक अलग राज्य बना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो दोस्तों बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो दोस्तों बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर
सड़क की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है न्यूनतम से द्वितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो दोस्तों वह नदी है पुनपुन नदी, जो कि फतुआ के पास गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो दोस्तों यह प्रदर्शित की जा सकती है CWG से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था हुंकार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी सचिनाथ सान्याल ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो दोस्तों 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो दोस्तों बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा और जगजीवन राम। इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। वर्ष 1824 से 1833 के बीच गांधी मैदान का नाम पटना लॉन किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 15/10/2017 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो दोस्तों झारखंड राज्य बनाया गया था नवंबर 2000 में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वह मुख्य नदी घाटी परियोजना है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कौन सी है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि है पटना पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही।